क्या आपने कभी रात के समय अपने कमरे में अकेले बैठकर खुद से एक सवाल पूछा है कि आखिर मैं अपनी जिंदगी में कर क्या रहा हूं? क्या मैं सच में जी रहा हूं या सिर्फ जिंदगी काट रहा हूं? हर सुबह हमारी आंख खुलती है, हम जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, अपने काम पर निकल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बिजनेस संभालते हैं, पूरे दिन भागते दौड़ते रहते हैं। फिर शाम होती है, मोबाइल हाथ में आ जाता है, सोशल मीडिया पर घंटों निकल जाते हैं, कुछ वीडियो देखते हैं, कुछ पोस्ट लाइक करते हैं और फिर रात को थककर सो जाते हैं। अगले दिन फिर वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये सब करते करते साल बीत जाते हैं, फिर भी अंदर से ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा है, जैसे कोई खालीपन है जिसे हम भर नहीं पा रहे। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। आज इंसान के पास पहले से कहीं ज्यादा सुविधाएं हैं। तेज इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, नई नई टेक्नोलॉजी है, हर चीज कुछ ही मिनटों में मिल जाती है। लेकिन एक चीज है जो हर दिन कम होती जा रही है, और वो है मन की शांति। हमने पैसा कमाना सीख लिया, लेकिन सुकून से जीना नहीं सीखा। हमने लोगों को प्रभावित करना सीख लिया, लेकिन खुद को समझना नहीं सीखा। हमने सफलता हासिल करना सीख लिया, लेकिन खुशी महसूस करना भूल गए। सोचिए, अगर आपको दुनिया की हर सुविधा मिल जाए, लेकिन रात को चैन की नींद ना आए, तो क्या वो सफलता सच में सफलता कहलाएगी? अगर आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हों, लेकिन दिल में डर, तनाव और अकेलापन भरा हो, तो क्या वो जीवन वास्तव में सफल है? सच्चाई ये है कि इंसान बाहर की चीजों से उतना परेशान नहीं होता जितना अपने ही विचारों से होता है। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं, बल्कि अपने मन से होती है। हमारा मन ही हमें ऊपर उठा सकता है, और वही हमें अंदर से तोड़ भी सकता है। हम अपने पूरे जीवन में दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। कभी परिस्थितियों को दोष देते हैं, कभी किस्मत को, कभी परिवार को, कभी समाज को। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आईने के सामने खड़े होकर ये कहते हैं, शायद बदलाव की शुरुआत मुझे खुद से करनी होगी। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि अगर आपका मन बिखरा हुआ है, तो पूरी दुनिया भी आपको खुश नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपका मन शांत है, आपकी सोच स्पष्ट है और आपका उद्देश्य मजबूत है, तो दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किलें भी आपको हरा नहीं सकती। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन पैसा आ जाएगा, एक दिन समय मिल जाएगा, एक दिन मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आ पा, क्योंकि खुश रहने की कला भविष्य में नहीं मिलती, उसे आज सीखना पड़ता है। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं सिखाती, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनना सिखाती है। एक ऐसी किताब जो बेट्स की है कि जीवन का असली मतलब क्या है। एक ऐसी किताब जो सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इंसान अपने अंदर शांति कैसे बनाए रख सकता है। इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ लिविंग वेल। यह किताब हमें याद दिलाती है कि अच्छी जिंदगी किसी लॉटरी का इनाम नहीं होती। अच्छी जिंदगी हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। आपकी आदतें, आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपका नजरिया ही तय करता है कि आने वाले वर्षों में आपकी जिंदगी कैसी होगी। अगर आप अपनी जिंदगी में बार बार निराश होते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, अगर छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर देती हैं, अगर आप तनाव, डर और ओवर थिंकिंग से जूझ रहे हैं, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम इस किताब के 5 ऐसे गहरे और शक्तिशाली सिद्धांतों को समझेंगे, जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में लागू कर लिया, तो केवल आपकी सोच ही नहीं बदलेगी, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। आप चीजों को पहले की तरह नहीं देखेंगे, आप हर समस्या को एक नए नजरिए से समझ पाएंगे, और शायद पहली बार आपको एहसास होगा कि खुशी बाहर नहीं, हमेशा से आपके अंदर थी। लेकिन एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अक्सर सबसे कीमती बात अंत में समझ आती है। और इस वीडियो का आखिरी सिद्धांत शायद वही हो जो आपकी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। तो एक गहरी सांस लीजिए, अपने मन को कुछ देर के लिए शांत कीजिए, और आइए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ इस किताब की नहीं, बल्कि आपकी अपनी जिंदगी की यात्रा है। आइए जानते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग वेल। समाज जो कहता है वही करने लगते हैं। लोग जिस रास्ते पर चलते हैं उसी पर चलने लगते हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं सोचते कि क्या ये रास्ता सच में मेरा है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी ट्रेन में बैठ गए हैं जिसका गंतव्य आपको ही नहीं पता। ट्रेन तेजी से दौड़ रही है, लेकिन अगर दिशा गलत है तो तेज रफ्तार का कोई मतलब नहीं।
ठीक इसी तरह अगर जीवन की दिशा स्पष्ट नहीं है तो कितनी भी मेहनत कर ले, अंत में खालीपन ही महसूस होगा। इस किताब के अनुसार अच्छी जिंदगी की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होती है। जब तक आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने डर और अपनी इच्छाओं को नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी उपलब्धि आपको स्थायी खुशी नहीं दे सकती। हर दिन कुछ मिनट अपने साथ बिताइए। खुद से सवाल पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? मुझे किस काम में सच्ची खुशी मिलती है? कौन सी आदतें मुझे आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी मुझे पीछे खींच रही हैं? शुरुआत में शायद जवाब न मिले, लेकिन धीरे धीरे आपका मन साफ होने लगेगा। याद रखिए, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता आपका खुद के साथ है। अगर आप खुद को नहीं समझते, खुद का सम्मान नहीं करते और खुद पर भरोसा नहीं करते, तो दुनिया की कोई भी सफलता आपको संतुष्टि नहीं दे सकती। इसलिए आज से दूसरों से तुलना करना बंद कीजिए। आपकी यात्रा आपकी है, आपकी मंजिल आपकी है और आपका समय भी आपका है। जब आप खुद को समझना शुरू कर देंगे, तभी सही निर्णय लेना आसान होगा। तब आपको यह भी समझ आने लगेगा कि किन लोगों के साथ रहना है, किन आदतों को अपनाना है और किन चीजों को हमेशा के लिए छोड़ देना है। याद रखिए, जीवन बदलने की शुरुआत बाहर की परिस्थितियां बदलने से नहीं होती, बल्कि खुद को समझने से होती है। जिस दिन आपने अपने मन को पढ़ना सीख लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी सही दिशा में आगे बढ़ने लगेगी। अब आइए बढ़ते हैं इस किताब के दूसरे और बेहद शक्तिशाली सिद्धांत की ओर, जहां हम जानेंगे कि हमारी छोटी छोटी आदतें किस तरह हमारे पूरे भविष्य का निर्माण करती हैं। दूसरा अध्याय, आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप जो भी हैं, वो आपकी किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि आपकी रोज की आदतों की वजह से हैं, तो शायद आपको ये बात थोड़ी अजीब लगे। लेकिन जितना गहराई से आप इस बात को समझेंगे, उतना ही महसूस करेंगे कि ये पूरी तरह सच है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी एक दिन अचानक बदल जाएगी, कोई बड़ा मौका मिलेगा, कोई बड़ी सफलता मिलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी बड़े फैसलों से कम और छोटी छोटी आदतों से ज्यादा बदलती है। एक इंसान रोज सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ता है, दूसरा इंसान वही 10 मिनट बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता है। पहले दिन दोनों में कोई फर्क नहीं दिखेगा, एक हफ्ते बाद भी नहीं, शायद एक महीने बाद भी नहीं, लेकिन 1 साल बाद और 5 साल बाद दोनों की सोच, ज्ञान, आत्मविश्वास और जीवन की दिशा पूरी तरह अलग होगी। यही आदतों की ताकत है। वे धीरे धीरे काम करती हैं, इसलिए हमें उनका असर तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वही छोटी आदतें हमारी पहचान बन जाती हैं। इस किताब में कहा गया है कि सफलता कोई एक बड़ी घटना नहीं होती। सफलता उन छोटे छोटे फैसलों का परिणाम होती है जो हम हर दिन लेते हैं। सुबह समय पर उठना, अपने शरीर का ध्यान रखना, कुछ नया सीखना, अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपने लक्ष्य पर लगातार काम करना। यही छोटी छोटी बातें मिलकर एक असाधारण जीवन बनाती हैं। दूसरी तरफ बुरी आदतें भी बिल्कुल इसी तरह काम करती हैं। 5 मिनट की आलस, थोड़ी सी टालमटोल, हर दिन का एक छोटा सा बहाना। शुरुआत में यह सब बहुत मामूली लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही आदतें हमारे सपनों और हमारी मंजिल के बीच सबसे बड़ी दीवार बन जाती हैं। सोचिए, अगर किसी जहाज का रास्ता सिर्फ 1 डिग्री बदल दिया जाए तो शुरुआत में कोई अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन हजारों किलोमीटर बाद वही जहाज पूरी तरह अलग जगह पहुंच जाएगा। हमारी आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। हर दिन का एक छोटा फैसला भविष्य की दिशा तय करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि समस्या समय की नहीं, प्राथमिकताओं की होती है। हम जिस काम को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, उसके लिए समय अपने आप निकल आता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना समय है, सवाल ये है कि आप उस समय का उपयोग किस तरह करते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर बनने की कोशिश करें, तो 1 साल बाद आपका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल सकता है। यही निरंतर सुधार की शक्ति है। आपको किसी और से बेहतर नहीं बनना है, आपको सिर्फ कल वाले अपने आप से बेहतर बनना है। आज ही एक कागज उठाइए और अपनी 5 अच्छी आदतें और 5 बुरी आदतें लिखिए। जरा सोचिए, एक ही बारिश होती है, कोई व्यक्ति उसी बारिश को देखकर खुश हो जाता है। उसे ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू और प्रकृति का सौंदर्य दिखाई देता है। वहीं दूसरा व्यक्ति उसी बारिश को देखकर शिकायत करने लगता है कि आज का दिन खराब हो गया। बारिश तो दोनों के लिए एक जैसी थी, लेकिन अनुभव अलग क्यों था?
क्योंकि घटना नहीं बल्कि उसे देखने का नजरिया अलग था। हमारी जिंदगी में भी हर दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। कभी कोई हमारा अपमान कर देता है, कभी कोई हमारा साथ छोड़ देता है, कभी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती। ऐसे समय में ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ है। लेकिन यह किताब कहती है कि हर मुश्किल अपने साथ एक सीख लेकर आती है। सवाल यह नहीं कि आपके साथ क्या हुआ, सवाल यह है कि आपने उससे क्या सीखा। दुनिया के महान लोगों की जिंदगी देखिए, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने असफलता का सामना न किया हो, लेकिन उन्होंने अपनी असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे अपना शिक्षक बना लिया। यही फर्क साधारण और असाधारण लोगों में होता है। अगर कोई आपको आलोचना करता है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, आप गुस्सा करें, दुखी हों और कई दिनों तक उसी बात को सोचते रहे। दूसरा, आप शांत होकर सोचें कि क्या इसमें कोई सच्चाई है। अगर है तो खुद को बेहतर बनाइए, अगर नहीं है तो उसे हवा की तरह गुजर जाने दीजिए। याद रखिए, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, और हर इंसान को खुश करना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। क्योंकि जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वह अंत में खुद सबसे ज्यादा दुखी होता है। इस किताब में एक बहुत सुंदर विचार दिया गया है। आपके साथ क्या होता है उस पर हमेशा आपका नियंत्रण नहीं होता, लेकिन उसके बाद आप कैसे सोचते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह पूरी तरह आपके हाथ में होता है। यही असली आजादी है। अगर कोई परिस्थिति आपके नियंत्रण में है तो उसे सुधारने की पूरी कोशिश कीजिए, लेकिन अगर वह आपके नियंत्रण से बाहर है तो उसके बारे में चिंता करके अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। चिंता कभी समस्या का समाधान नहीं बनती। समाधान हमेशा शांत दिमाग से निकलता है। आज की दुनिया में लोग छोटी छोटी बातों पर तनाव में आ जाते हैं। किसी ने मैसेज का जवाब नहीं दिया तो चिंता, सोशल मीडिया पर कम लाइक्स आए तो चिंता, किसी ने तारीफ नहीं की तो दुख। लेकिन क्या हमारी खुशी इतनी सस्ती होनी चाहिए कि वह दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करे? सच्ची खुशी तब आती है जब आप अपने अंदर की आवाज सुनना सीख जाते हैं, जब आप अपनी कीमत दूसरों की राय से नहीं बल्कि अपने चरित्र से तय करते हैं, जब आप यह समझ जाते हैं कि हर दिन परफेक्ट नहीं होगा लेकिन हर दिन कुछ नया सिखा सकता है। इसीलिए अगली बार जब आपके जीवन में कोई मुश्किल आए तो खुद से यह मत पूछिए यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि यह पूछिए यह मुझे क्या सिखाने आई है। यकीन मानिए, सिर्फ यह एक सवाल आपकी पूरी सोच बदल सकता है। याद रखिए, परिस्थितियां इंसान को महान नहीं बनाती, परिस्थितियों के प्रति उसका नजरिया उसे महान बनाता है। जिस दिन आपने अपनी सोच पर नियंत्रण पा लिया उसी दिन आपने अपनी जिंदगी पर भी नियंत्रण पा लिया। चौथा अध्याय, मन की शांति ही सबसे बड़ी सफलता है, इस किताब का चौथा और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो दुनिया की कोई भी समस्या तुम्हें ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम्हारा मन अशांत है तो दुनिया की सारी सफलताएं भी तुम्हें खुश नहीं रख सकती। आज की दुनिया में हर इंसान किसी न किसी दौड़ में भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई नाम कमाने के पीछे, कोई दूसरों से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस दौड़ में सबसे कीमती चीज कहीं इसका कहीं पीछे छूट गई है, और वह है मन की शांति। जरा अपने आसपास देखिए, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बैंक बैलेंस, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर सुकून नहीं है। वे हर समय तनाव में रहते हैं। उन्हें हर पल किसी चीज का डर लगा रहता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने थोड़ा भी रुककर सांस ली तो कोई दूसरा उनसे आगे निकल जाएगा। लेकिन क्या यही जीवन है? क्या सफलता का मतलब सिर्फ दूसरों से आगे निकलना है? या सफलता का असली मतलब यह है कि रात को जब आप अपने बिस्तर पर जाइए तो आपके मन में किसी बात का पछतावा ना हो और आप चैन की नींद सो सकें। यह किताब हमें सिखाती है कि दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना जरूरी है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसे बाहर की दुनिया बहुत कम हरा सकती है। लेकिन जो अपने मन से हार गया उसे कोई भी जीत लंबे समय तक खुश नहीं रख सकती।
हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम हर समय भविष्य की चिंता करते रहते हैं। अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? अगर बिजनेस में नुकसान हो गया तो? अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो? अगर मैं असफल हो गया तो? ऐसे सैकड़ों सवाल हर दिन हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन चिंताओं में से कितनी बातें वास्तव में सच होती हैं? ज्यादातर डर केवल हमारे दिमाग की कल्पना होते हैं। हम उन समस्याओं के लिए भी परेशान रहते हैं जो शायद कभी आएंगी ही नहीं, और इसी चिंता में हम अपना आज भी खो देते हैं। इस किताब के अनुसार जीवन का सबसे सुंदर पल वर्तमान है, क्योंकि अतीत बदल नहीं सकता और भविष्य अभी आया नहीं है। हमारे पास केवल आज है, और अगर हमने आज को ही चिंता में बर्बाद कर दिया तो कल भी वैसा ही होगा। यही कारण है कि लेखक हमें सलाह देते हैं कि हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालिए। कुछ देर बिना मोबाइल के बैठिए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत होने दीजिए, प्रकृति को देखिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, किताब पढ़िए, अपने विचार लिखिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय लिए जाते हैं। याद रखिए, तेज दौड़ने वाला हमेशा जीतता नहीं। कई बार वह इंसान जीतता है जो सही दिशा में सही गति से और बिना घबराए आगे बढ़ता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया पर हर किसी की जिंदगी परफेक्ट दिखाई देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इसीलिए किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझिए। आपका रास्ता अलग है, आपकी मंजिल अलग है, और आपका समय भी अलग है। जब आप तुलना करना छोड़ देंगे तब आपके अंदर संतोष पैदा होगा, और जहां संतोष होता है वही मन की शांति जन्म लेती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बड़े सपने देखना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने सपनों का पीछा करें, लेकिन अपनी खुशी को उन सपनों का कैदी मत बनाइए। जीवन में मेहनत कीजिए, लेकिन बेचैनी के साथ नहीं। सफलता हासिल कीजिए, लेकिन अपने रिश्तों की कीमत पर नहीं। पैसा कमाइए, लेकिन अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को खोकर नहीं, क्योंकि अंत में इंसान वही सबसे अमीर होता है जिसके पास चैन की नींद, सच्चे रिश्ते और शांत मन होता है। इस किताब का यही संदेश है कि मन की शांति कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। जब आपका मन शांत होता है तब छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगती हैं। तब असफलताएं भी आपको तोड़ती नहीं बल्कि सिखाती हैं, और तब जीवन बोझ नहीं बल्कि एक खूबसूरत यात्रा बन जाता है। 5वां और अंतिम अध्याय, एक अर्थपूर्ण जीवन ही सबसे बड़ी सफलता है। अब हम इस किताब के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर पहुंच चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो के सभी अध्याय ध्यान से सुने हैं तो अब तक आपको यह समझ आ गया होगा कि अच्छी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने या सफलता हासिल करने का नाम नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर एक सफल और खुशहाल जीवन की असली पहचान क्या है? इस किताब का जवाब बहुत सरल है। एक अर्थपूर्ण जीवन ही सबसे बड़ी सफलता है। आज दुनिया में करोड़ों लोग सुबह उठते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यह कह सकते हैं कि उन्हें अपने जीवन पर गर्व है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ लंबी होने से खूबसूरत नहीं बनती, बल्कि उद्देश्यपूर्ण होने से खूबसूरत बनती है। जरा कल्पना कीजिए, अगर आज से 10 साल बाद आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखें तो क्या आप अपने फैसलों पर गर्व करेंगे? क्या आप यह कह पाएंगे कि आपने अपना समय सही जगह लगाया? क्या आपने अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय बिताया? क्या आपने किसी की मदद की? क्या आपने अपने सपनों को जीने की कोशिश की, या फिर आप केवल दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते रहे? यही वह सवाल है जिनका जवाब हर इंसान को खुद देना होता है, क्योंकि अंत में लोग आपको आपके बैंक बैलेंस से नहीं याद रखते। लोग आपको आपके व्यवहार, आपके चरित्र और आपके द्वारा छोड़े गए प्रभाव से याद रखते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं, बल्कि उपयोगी बनना है। जहां भी रहें वहां कुछ अच्छा छोड़कर जाए। किसी को प्रेरित करें, किसी की मदद करें, अपने ज्ञान को बांटें, अपने परिवार का सम्मान करें और ऐसा जीवन जिए कि आपके जाने के बाद भी लोग
आपकी अच्छाइयों को याद रखें। याद रखिए, सबसे अमीर इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। सबसे सफल इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे बड़ा घर है, बल्कि सबसे भाग्यशाली इंसान वह है जिसके पास शांत मन, स्वस्थ शरीर, सच्चे रिश्ते और एक ऐसा उद्देश्य है जिसके लिए हर सुबह उठने का मन करे। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए हर दिन को आखिरी दिन की तरह नहीं बल्कि सबसे कीमती दिन की तरह जीना सीखिए। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढिए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने दोस्तों के लिए समय निकालिए, अपने सपनों पर मेहनत कीजिए और सबसे जरूरी, खुद से प्यार करना सीखिए। क्योंकि जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक दुनिया की कोई भी उपलब्धि आपको पूरा महसूस नहीं करा सकती। आज से एक फैसला कीजिए कि आप शिकायत कम करेंगे और आभार ज्यादा व्यक्त करेंगे, तुलना कम करेंगे और खुद को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान देंगे। डर कम रखेंगे और हिम्मत ज्यादा दिखाएंगे, क्योंकि जीवन बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती, केवल हर दिन एक सही निर्णय लेने की जरूरत होती है। अगर इस किताब का पूरा सार सिर्फ एक वाक्य में कहा जाए तो वह यही होगा, अच्छी जिंदगी बाहर नहीं मिलती। अच्छी जिंदगी आपके अपने विचारों, आदतों और कर्मों से बनती है। जिस दिन आपने अपने मन, अपने समय और अपने चरित्र पर काम करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि इस किताब द आर्ट ऑफ लिविंग वेल से आपने कुछ ऐसा जरूर सीखा होगा जो आपकी सोच और आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर इस वीडियो की सिर्फ एक भी बात आपके दिल को छू गई हो तो उसे केवल सुनकर मत छोड़िए। आज से अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कीजिए, क्योंकि ज्ञान की असली ताकत उसे पढ़ने में नहीं बल्कि उसे जीने में होती है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो और आप ऐसी ही बेहतरीन किताबों की गहरी और आसान हिंदी में समरी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला है और हमें ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और कमेंट में जरूर बताइए कि इस किताब का कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा पसंद आया।